केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2022 को देश का आम बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, देश का आम बजट पेश होने वाला है। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और MSMI सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें, आगामी पेश होने वाले बजट के संबंध में युवा वर्ग का कहना है कि बजट ऐसा हो जो छात्र, युवाओं और हर वर्ग के लिए संतुलित एवं मददगार हो। खासकर युवाओं के लिए आज रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बजट ऐसा हो जिसमें नए उद्योगों को खोले जाने का प्रावधान हो, ताकि बेरोजगारी की समस्या से युवा वर्ग को निजात मिल सके। वहीं इस पर व्यापारी वर्ग का कहना है कि बजट में व्यापारियों का कभी ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा व्यापारी ही टैक्स देता है। इसलिए इस बार समस्त व्यापारी वर्ग की मंशा है कि बजट ऐसा हो जिसमें व्यापारी वर्ग का हित निहित हो। हम व्यापारियों को लोन सस्ते दर पर मिल सके, टैक्स में छूट मिल सके, पेट्रोल डीजल सस्ते हों, ताकि हमारा गाड़ियों में लगने वाला अतिरिक्त खर्च बच सके। इसलिए इस बार के बजट से हमें काफी उम्मीदें हैं कि सरकार व्यापारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर बजट बनाएगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अभी 6,000 रुपए सालाना रकम दी जाती है। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में इस राशि को बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। PM किसान योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। प्रस्तुत है आगामी बजट पर रीवा के व्यापारियों और युवाओं की प्रतिक्रियाएं। ये बजट रिलीज होने वाला है 1 तारीख को, किस तरह की अपेक्षाएं आपके व्यापार के तौर पे कैसे? हमेशा की तरह इस बार भी हमें व्यापारियों को बहुत उम्मीद है बजट के लिए। कभी हमारे व्यापारियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस बार भी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि सरकार हमें व्यापारियों पर ध्यान देगी। लोन वगैरह जो है कुछ सस्ते दामों में हम लोगों को मिल सकेंगे, टैक्स में छूट मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें व्यापारियों को देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स हम ही पे करते हैं। हम ही सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें अनदेखा कर दिया जाता है। इस बार उम्मीद लगा के बैठेंगे कि सरकार व्यापारियों के हित में कुछ करेगी। कोरोना भी एक तरीके से इस बार रहा है विपत्ति के तौर पे, व्यापार में कितना असर देखने को मिला? काफ़ी मद्दी है। ऊपर से टैक्स, भाड़ा, पेट्रोल महंगा है, भाड़ा माल महंगा हो गया है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस कोरोना काल में, और अभी तक भी व्यापार उठा नहीं है। क्या नाम है? अमित ठारवानी। इस साल का आने वाला केंद्र सरकार का बजट पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो आगामी बजट पेश हो वो छात्र, युवाओं और हर वर्ग के लिए एक संतुलित बजट हो, सबको राहत मिले। खासकर आज युवाओं को रोजगार के लिए ज़रूरत है, हर हाथ में रोजगार की आवश्यकता है। ऐसा बजट हो, ऐसी व्यवस्था बने कि हर युवा को रोजगार मिले। हर युवा एक जो अपने सपने देखता है, पढ़ाई लिखाई करके चाहता है कि घर परिवार को एक सक्षम बना के हम तरीके से जी सके। और स्टूडेंट लाइफ में छात्र चाहता है कि हमको सस्ती शिक्षा और सही समुचित व्यवस्था के साथ मिले। इसके लिए नीतियों के साथ बजट को पेश करना चाहिए। किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ऐसा बजट हो ताकि उनको कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। गवर्नमेंट का बजट रिलीज हो रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं आप लोग की व्यापारी के तौर पे? किस तरह के बजट चाहते हैं आप? शासन से अपेक्षा केंद्र से जो बजट होता है, व्यापारी बड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि व्यापारियों के से ही केंद्र का बजट तय होता है। पर अन्य की अपेक्षा व्यापारियों को पीछे रखा जाता है। न टैक्स में छूट मिलती है ज़्यादा, न पेट्रोल में कभी हम लोगों को अलग से टैक्स में छूट मिली, न माल भाड़े में छूट मिलती है। तो ये क्या है, महंगाई बढ़ती है। अगर हम लोगों व्यापारियों को हर चीज़ में टैक्स में छूट मिले तो आगे ये चीज़ें छूट के आधार पर कम हो सकती हैं और महंगाई दर कम हो सकती है। पर व्यापारियों में ध्यान न दे के ये अन्य पे ध्यान देते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तान में व्यापारी टैक्स देता है, और व्यापारी को एक बार प्रकार से GST पे जोड़ा गया है। सब अन्य टैक्स भी लगाए जाते हैं यहाँ पर।